हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सी डब्ल्यू आर वी कंसेप्ट के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ठीक है। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको हेल्प मिलेगा वो डाउट क्लियर होने में। ठीक है। तो सी डब्ल्यू आर वी का मतलब ये है कैंडल विक्स रीडिंग विथ वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं और वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके हम ट्रेड करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं 2 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। इस वजह से मैं 2 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं गाइज यहाँ पर क्या होता है। तो फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम है 609, सेकेंड कैंडल का है 609, यानी कि वॉल्यूम सेम है, यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं 5 मिनट में एक बार चेक करता हूँ। अगर 5 मिनट पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड करने का ट्राई करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम नहीं, यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली रिवर्सल आ सकता है, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए, तभी मैं ट्रेड करने का ट्राई करूँगा। ओके, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर अब हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। अगर ये कैंडल नीचे आता है, जैसे कि जो सेकंड कैंडल है उसके लोअर वीक को टच करता है, तो वहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, क्योंकि इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। जैसे ही इस लाइन को टच करेगा कैंडल, तो वहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। देखो, ये कैंडल रेड भी बन सकता है, बट इस कैंडल को लोअर साइड से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 ट्रेड ले लिए। अब देखना गाइस, इस कैंडल को डेफिनेटली लोअर साइड से रिजेक्शन आएगा। देखो, ये कैंडल रेड बन सकता है, बट यहाँ पर मैंने कैंडल प्रिडिक्शन नहीं करा है, यहाँ पर मैंने रिजेक्शन प्रिडिक्शन करा है। इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। देखो, इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसमें क्या हुआ है, बायर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से सेलर आ गए। ठीक है। अब ये जो सेलर है वो डायरेक्टली डायरेक्टली नीचे गए हाई वॉल्यूम लेके, बट बायर ने उनको डिक्रीज करा। बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा, बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का आया। तो इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स, वीक कौन है, बायर्स। ओके, तो वीक बायर्स है, तो वीक बायर्स क्या करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, यहाँ पर इंक्रीज करने में फेल हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल पे डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे ना। तो देखो, ये कैंडल ऊपर जाने का ट्राई करा है बायर्स ने, बट सेलर्स ने अलाउड नहीं किया उनको। यानी कि क्या पता चला, सेलर स्ट्रांग है, तो हाई वॉल्यूम लिया सेलर्स ने और सेलर नीचे आ गए, और लोअर साइड से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। यानी कि ये एक डिसेंट फाइट है वॉल्यूम को इंक्रीज करने की। तो ये यहाँ पर बायर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया है, तो ये कैंडल रेड बन सकता है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर आप वॉल्यूम डिफरेंस देख सकते हो। ये जो वॉल्यूम है कितना है, 1380, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है 1350, यानी कि वॉल्यूम डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो देखो, यहाँ पर कैंडल रेड भी बन सकता है, बट इस कैंडल को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा। जो मैंने लाइन लगाई एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर ये कैंडल क्लोज करने वाला है। समझ रहे हो? तो सी डब्ल्यू आर वी यानी कि ये नहीं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, तो आप कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैंडल रेड भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस कैंडल को लोअर साइड से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने रिजेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। तो और भी यहाँ पर 1 मिनट बचा है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सिंपल ट्रेड है गाइज।
यहाँ पर डेफिनेटली वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ही ट्राई हुआ है, क्योंकि अगर सेलर इतने स्ट्रांग थे, देखो सेलर ने प्रूव करा ना, बायर को ऊपर जाने नहीं दिया, तो सेलर्स ने बॉडी इंक्रीज कर दी, यहाँ से यहाँ तक आया। अगर सच में सेलर स्ट्रांग है तो लोअर साइड से स्ट्रांगली बायर क्यों एंटर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर स्ट्रांग बॉडी पे बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इंक्रीज नहीं कर पाए यहाँ पर बायर्स अपना वॉल्यूम, तो यहाँ पे सेलर का कैंडल बन सकता है, बट सेलर का कैंडल बहुत बड़ा नहीं बनेगा। यहाँ पर इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करेगा, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम डिफरेंस कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिजेक्शन के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, और एक्चुअली आईक्यू ऑप्शन करेक्ट वॉल्यूम शो नहीं करता है। आईक्यू ऑप्शन क्या करता है कि थोड़ा डेटा इधर उधर करता है, तो मुझे इस वॉल्यूम के ऊपर टोटल ट्रस्ट नहीं है, तो मैं ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेड था और ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो यहाँ पर 2 मिनट में चेक करते हैं कि है क्या अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, यहाँ पर भी हम देखेंगे 2 मिनट्स पे। ओके गाइस, यहाँ पर भी कलर चेंज हुआ है, एटलीस्ट सेम कलर के 2 कैंडल तो चाहिए। तो 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि 1 मिनट पे ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या होता है, वोलाटाइल होता है बहुत, तो क्या हो सकता है कि लॉसेस हो सकते हैं आपके, यानी कि आपको नहीं करना है ट्रिक। ठीक है, पहले कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 333, और यहाँ पर कितना होता है देखते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड करना चाहूँगा। तो दोनों भी ट्रेड मेरे लेट प्लेस हो गए, देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि 1 मिनट पे ट्रेड करने का, फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 2 मिनट पे या 5 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करा है, बट मेरे को और एक कंफर्मेशन चाहिए था, बट स्टिल मैंने ट्रेड लिया है, देखते हैं क्या होता है। ओके, फिर भी इसका मैं लॉजिक तो आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड क्यों करा। और भी यहाँ पर 8 सेकेंड्स बचे हैं और देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये ट्रेड विन हुआ है, बट लेट एंट्री की वजह से एक ट्रेड लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल में सेलर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज करा, सेलर आ गए। ओके, तो बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ तक गए, सेलर ने एक अच्छा बॉडी क्रिएट करा और लोअर साइड से अगेन एक रिजेक्शन है। तो ये रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू द बॉडी सफिशिएंट नहीं है फॉर द वॉल्यूम इंक्रीज। ओके, यानी कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, तो सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। ओके, तो ये थी बायर की क्वांटिटी। अब ये बायर की जो क्वांटिटी थी, मतलब इंक्रीज हो गई, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर बायर्स है, और वो बायर्स ऑलमोस्ट 50% तक सेलर के रूम में गए, यानी कि बायर स्ट्रांग है, पहला साइन मिला बायर स्ट्रांग है। तो यहाँ से सेलर्स ने बीट करा बायर्स को और सेलर नीचे आ गए। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बॉडी कैसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए ना। ठीक है, तो बॉडी ऐसा नहीं बना, इससे ज़्यादा यहाँ पर बायर एंटर हो गए, और जहाँ जितने ऊपर हो गए थे उससे ज़्यादा यहाँ पर बायर एंटर हो गए, यानी कि यहाँ पर आपको क्या पता चला, बायर स्ट्रांग है, यानी कि बायर्स ने यहाँ पर सेलर की बॉडी डिक्रीज करी। क्यों? ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सके, सक्सेसफुल हो गए, तो यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रेड। आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है 2 मिनट का चार्ट, और ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पर ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ। 5 मिनट पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गाइस। ओके, बट इस कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना होगा। अगर ये कैंडल
अच्छा बना तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी हम चार्ट चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। ओके, यहाँ पर मैं सेलर का ट्रेड कर सकता हूँ, बट थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए मुझे। डायरेक्ट ओपनिंग से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 ट्रेड ले लिए पुट की तरफ। और देखो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, बट इस कैंडल को रिजेक्शन आएगा ऊपर से। मेरा एक्चुअली एंट्री पॉइंट सही जगह पे नहीं लगा है, थोड़ा सा अगर ऊपर लगता तो मेरा ट्रेड डेफिनेटली विन होता। ओपनिंग के आसपास ही ये मेरा ट्रेड प्लेस हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट मिस हो गया है नीचे। ठीक है, ये मिसमैच हो गया है तो ये लॉस हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये गलत ट्रेड था, क्योंकि मैंने नीचे एक पॉइंट मिस करा था, एंट्री पॉइंट। इस ग्रीन कैंडल का जो लोअर विक है उसको मिस करा था एग्जैक्टली। देखो, तो वो पॉइंट मिस करा था, इस वजह से ये लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, तो मैं देखता हूँ, एक शॉर्ट ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा मैं। यहाँ पर वॉल्यूम कितना है? 165416। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रेड चाहिए हमें अभी, क्योंकि एक ट्रेड विन एक ट्रेड लॉस हुआ है। ओके, यहाँ पर भी हम ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने का सोचूंगा। इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है? 176, इसका इंक्रीज हुआ है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, ठीक है गाइस, तो ओके, तो गाइस यहाँ पर ये जो कैंडल बनेगा वो ग्रीन बनेगा। यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो बायर्स का हुआ है। ये बीच में एक राउंड नंबर है, बट ये स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर नहीं है, तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा है। देखते हैं क्या हुआ होगा, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पर बॉडी भी इंक्रीज करा है और बायर का यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी 15 सेकेंड्स बचे हैं और ये कैंडल फिलहाल रेड में दिख रहा है। ओके, 10 सेकेंड बचे हैं। यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए हैं। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं आपको इसका लॉजिक समझा दूंगा। देखो गाइस, मैंने यहाँ पर कॉल का प्रिडिक्शन करा था, और ये कैंडल एक डोजी बनाई, यानी कि रेड तो कैंडल नहीं बना। ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट ट्रेड था। अब देखते हैं यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, ये जो पहला कैंडल है इसमें बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा था और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर आ गए। अब देखो, ये जो कैंडल है इसमें पहले सेलर एंटर हो गए, बायर ऊपर गए, ऊपर से सेलर ने फिर से रिजेक्शन दिया, यानी कि यहाँ पर सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं बट वो फेल हो गए। यानी कि यहाँ पर सेलर वीक है, तो वीक सेलर नेक्स्ट कैंडल पर क्या करेंगे? इंक्रीज में फेल हो गए तो वॉल्यूम डिक्रीज में ट्राई करेंगे। क्या यहाँ पर सेलर एंटर हो गए बायर्स के रूम में? नहीं हो गए, यानी कि स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर्स। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बायर्स ने क्या करा? बॉडी इंक्रीज करी। बायर सच में स्ट्रांग है ये कैसे पता चला? क्योंकि इस कैंडल को अपर साइड से सेलर का रिजेक्शन प्रॉपरली नहीं है। ये जो रिजेक्शन है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज करा है वो बायर्स ने करा है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे लीड कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया था। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर डोजी बना है, यानी कि ये ग्रीनी कैंडल काउंट होगा। आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये ग्रीनी कैंडल दिखेगा। ओके गाइज, यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, फिर यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। जैसे कि पहले कैंडल का वॉल्यूम है 607 और दूसरे कैंडल का है अभी भी कम ही है, बट अगर ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो दिक्कत हो जाएगा ट्रेड करने में। 607 के ज़्यादा हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया है। ठीक है गैस, तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करने वाला हूँ।
बट मेरे को क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। अगर यहाँ पर रेड भी कैंडल बनेगा तो क्या होगा, इस कैंडल को रिजेक्शन आएगा। जैसे कि पहला ट्रेड लिया था मैंने, ओपनिंग से यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, क्योंकि ये कैंडल रेड भी बन सकता है, बट मेरे को कॉल का ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंस बहुत कम है, समझ रहे हो? तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉल का ही ट्रेड होगा, बट अगर एक कैंडल नीचे आता है तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो करता हूँ यहाँ से ही, देखते क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये कैंडल आएगा नीचे। तो मैंने ओपनिंग से ही ट्रेड करा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो बायर का हुआ है, बट मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि ये वॉल्यूम डिफरेंस मेरे को ये कर रहा था। इसलिए मैं क्या कर रहा था कि ट्रेडिंग व्यू से मैं कंफर्मेशन लेता था और ओलम ट्रेड पे या किसी और ब्रोकर में ट्रेड करता था, उस वजह से सिर्फ, क्योंकि यह एक ऑप्शन मुझे मालूम है वॉल्यूम में मैनिपुलेशन करता ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम में अगर मैनिपुलेशन होगा तो आपका प्रिडिक्शन अगर सही भी है तो भी आपका लॉस हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, ठीक है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आपको ये लगेगा कि ये जो कंसेप्ट है ये काम ही नहीं करता और यहाँ पे ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगेगा, ठीक है। ये बात है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये कैंडल अभी रेड में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने कॉल का प्रेडिक्शन करा है। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर विन हो गया है हमारा ट्रेड। जैसे कि ये ट्रेड मैं आपको समझा दूंगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखो, ये है पहला कैंडल, सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करा, इस वजह से सेलर आ गए। कैंडल ओपन हुआ, वीक बायर ऊपर जाने के ट्राई करे, बट सेलर के रूम में सेलर बहुत ही स्ट्रांग थे, तो हाई वॉल्यूम लेके सेलर नीचे आ गए। लोअर साइड से बायर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि इस कैंडल पर सेलर ही स्ट्रांग है, तो सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा तो सेलर्स आ गए, ठीक है। अगर देखो ये बायर जो थे, अगर वो सच में स्ट्रांग होते तो यहाँ से वो एंटर करते ना, बट सेलर्स ने बायर को ऊपर जाने का मतलब ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं करा, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर को क्या बनाना चाहिए, बॉडी बनाना चाहिए। तो सेलर यहाँ से यहाँ तक गए, तो वो स्ट्रांग थे तभी गए थे ना, बट लास्ट में बायर ने उनको इतना रिजेक्ट क्यों करा, स्ट्रांगली रिजेक्ट क्यों करा? यानी कि अपर साइड पे कंट्रोल है सेलर का, बट लोअर साइड पे बायर का कंट्रोल है। और ये बायर्स ने क्या करा है कि सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि ये रेड भी कैंडल इसलिए बन सकता था क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंस बहुत कम है। देखो यहाँ पर कितना है 607 और यहाँ पर कितना है 609, इस वजह से ये कैंडल वीक बना है। तो वॉल्यूम डिफरेंस जब कम होता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो और कोई क्वेरी हो तो डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।